हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 2 जो कि दादी माँ है, उसके 2 अंश हमने पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे उसका तीसरा अंश। दूसरे अंश में पढ़ा था हमने किस प्रकार किशन के विवाह की दिनों की बात थी और विवाह के 4-5 रोज़ पहले से औरतें रात भर गीत वगैरह गाती थी। विवाह के अवसर पे विभिन्न प्रकार के अभिनय होते थे और विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक ये सारे के सारे रीति रिवाज औरतों के द्वारा ही किए जाते थे। और मैं बीमार होने के कारण बारात नहीं जा सका, तो इसी पे भी दादी माँ बिगड़ी थी, जो कि एक औरत मेरे से पर्दा कर रही थी। और दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्या पर्दा है, लड़का और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से या धीरे से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। किस चीज़ की हंसी आ रही थी? औरतों के गीत वगैरह सुन के, उनके अभिनय को सुन सुन के, जान देख के मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, यानी कि अगर मैं ज़ोर से मेरे को हंसी आ गई तो मुझे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और वहाँ से भगा दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया, अर्थात पोल खुल गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई, यानी कि आपसी थोड़ा बहुत झगड़ा, लाड प्यार का झगड़ा है ये। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है, अर्थात इसके मुंह क्यों लगती है, अर्थात इससे झगड़ा तू क्यों कर रही है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध यानी कि दोष हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान का मतलब होता है रक्षा का वचन, यानी कि वहाँ हमारी रक्षा या वहाँ हमारा बचाव हो जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र होता है बवंडर, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में बहुत सारे आते हैं, यानी कि हवा का एक साथ इकट्ठा होकर आसमान की तरफ उठना। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी अर्थात असत्य, झूठ, बेकार, संसार उसे असत्य मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादाजी ने उन्हें क्या किया? स्वयं धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुते की तरह, कुकरमुता होता है ये बरसात में उगने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं, छतरीनुमा। मृत्यु के बाद कुकरमुते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी एक मुहावरा है, कहावत है एक। मुंह से मीठा बोलना लेकिन मन में कपट रखना, कहावत है एक। छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। डामाडोल चलायमान यानी कि अस्थिर कर दी। दादा के श्राद्ध यानी खर्च में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति यानी बहुत सारा
धन व्यय कर दी, खर्च कर दी, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा, जाड़ा का मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड, जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ का मतलब पश्चिमी हवा का सन्नाटा, और पाले की सीट हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों से, स्नेह भरी कातर आँखों से, स्नेह भरी कातर आँखों से यानी कि प्रेम से सराबोर, प्रेम से व्याकुल आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कराई, हंसी। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे, यानी मन मारना अर्थात कुछ दुखी से हुए वो कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? चारा का मतलब उपाय। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी कि उनकी सूरत शक्ल रोने वाली सी हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए, उनको पुचकारते हुए, सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया अर्थात रुआंसा हो गया, उदास हो गए, मायूस हो गए, आवाज़ भारी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर मतलब बड़ा ही संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उनके कुल की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। आगा पीछा यानी कि अपने आगे पीछे का जो सिस्टम था, जो तरीका था, अर्थात जो अपने बैकग्राउंड थी, अर्थात अपना जो परिवार था उसके बारे में। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच दादी माँ साप भ्रष्ट यानी कि शाप दिए जाने के कारण संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना, यानी कि शाप मिला था उसे कोई, और वो एक माँ के रूप में, एक औरत के रूप में इस धरती पे अवतरित हुई थी, जन्म लिया था। तो सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई अर्थात गायब हो गई, अदृश्य हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी का मतलब होता है घृणित, घिन उत्पन्न करने वाली, घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। आगे इसमें से कुछ
क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करना है, ये आपको करने का प्रयास करना है, बाकी ब्लैक बोर्ड पे श्याम पट्ट पे आपको ये करवा दिया जाएगा। तो प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। ये अभ्यास पुस्तक वाला ही प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करना। बाय द वे समझ नहीं आए तो आपको आगामी कक्षा में यानी आगामी ऑनलाइन क्लास के अंदर ये प्रश्नोत्तर करवा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।